हेलो स्टूडेंट्स, जो हमने आपको कुछ दिन पहले एक पेपर दिया था सॉल्व करने के लिए, उसके जो डाउट्स मैंने रिसीव किए उन डाउट्स को आज हम लोग देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 57, उसमें ये जो एक डायग्राम हमको दिया हुआ है उसमें एंगल ए और फिर ये एंगल ई, ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं। इसमें हम लोग ये भी फैक्ट यूज़ करेंगे कि ये जो सी एंगल है ये कॉमन है, ये छोटे ट्रायंगल में भी और ये बड़े ट्रायंगल में भी। तो हम लोग एंगल एंगल सिमिलैरिटी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये डायग्राम, इसमें ये एंगल इसको इक्वल ये दिया हुआ है और ये एंगल सी इन दोनों में कॉमन है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल सी ई डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ये जो बड़ा ट्रायंगल है उसमें सी किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, सी को, छोटे ट्रायंगल का सी एंगल और बड़े ट्रायंगल का सी एंगल, ये एक दूसरे को करस्पॉन्ड कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग छोटे ट्रायंगल में ई लिया हुआ है हमने, तो बड़े ट्रायंगल में कौन सा एंगल लेना होगा, ए लेना होगा। तो यहाँ पे आएगा सी ए बी। तो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिमिलैरिटी की कंडीशन लगा देंगे, इनके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। सी ई अपॉन सी ए इज इक्वल टू ई डी अपॉन ए बी एंड इट इज इक्वल टू सी डी अपॉन सी बी। अब हम लोग इसके जो वैल्यूज़ है वो पुट करना स्टार्ट कर देंगे। तो सी ई का वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाय सी ए का वैल्यू है 8 प्लस बी इज इक्वल टू ई डी का वैल्यू है ए अपॉन ए बी का वैल्यू है 9 इज इक्वल टू सी डी का वैल्यू, तो सी डी का वैल्यू है 8 अपॉन सी बी का वैल्यू है 10 प्लस 2 विच इज़ 12। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गए। अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए का वैल्यू निकाल सकते हैं इस रेशो से। तो ए की वैल्यू क्या होगी, 9 इंटू 8/12। ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है। सो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 इंटू 8, 3 इंटू 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे आएगा 6। ए का वैल्यू 6। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करेंगे या इन दोनों को भी इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 अपॉन 8 प्लस बी इज इक्वल टू ए का वैल्यू हमने डिराइव किया 6/9। सो यहाँ से आएगा 10 अपॉन 8 प्लस बी इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे शिफ्ट कर दो 16 प्लस 2b, 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे आएगा 15 इज इक्वल टू 8 प्लस बी, और यहाँ से b की वैल्यू आएगी 7। तो a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 7। तो इसका आंसर क्या आएगा, a प्लस बी का आंसर होगा 13, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने एज अ डाउट रिसीव किया था, दैट इज 61। इफ tan 15 इज 2 माइनस √3, देन वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर 75 इज। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सी नाउ, tan थीटा इज सेम एज cot 90 माइनस थीटा विच इज 2 माइनस √3। सो cot 75 इज इक्वल टू 2 माइनस √3। हमको cot स्क्वायर 75 निकालना है, तो इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो आंसर क्या होगा, 2 माइनस √3 का स्क्वायर। a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आएगा 4 प्लस 3 माइनस 4√3 विच इज इक्वल टू 7 माइनस 4√3 which is option C. So next is question number 100. In this figure, DF is parallel to AG. So DF is parallel to AG. DE is parallel to AB. तो यहाँ पे भी हमको proportionality और similarity के concepts लगाने होंगे। AB is 15, CD is 8, AD is X, BE is equal to 10, FG is equal to Y, and CG is equal to 6. तो सी जी इज इक्वल टू 6, देन द रेशियो x इज टू वाई इज। ठीक है, तो इसका मैं फिर से एक डायग्राम बनाता हूँ जिसमें ये सब लेबलिंग हम लोग करेंगे।
तो यहाँ पे अब लेंथ्स लिखना स्टार्ट करते हैं. ए बी इज इक्वल टू 15. फाइन, दिस इज 15. सी डी इज़ 8. सी डी इज़ 8. उसके बाद ए डी इज इक्वल टू एक्स. ए डी इज इक्वल टू एक्स. डी इज इक्वल टू 10. डी इज इक्वल टू 10. एफ जी इज इक्वल टू वाई. ये जो एफ जी लेंथ है दिस इज इक्वल टू वाई. उसके बाद सी जी इज इक्वल टू 6. सी जी मतलब ये टोटल लेंथ, दिस इज इक्वल टू 6. देन एक्स इज इक्वल टू वाई का रेशो, एक्स अपॉन वाई का रेशो. एक्स मतलब ये वाला लेंथ, वाई मतलब ये वाला लेंथ, इनका रेशो हमको निकालना है. तो पहले हम लोग ये रिजल्ट लगाएंगे. ये देखो सी डी ई ये छोटा ट्रायंगल और सी ए बी ये बड़ा ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर है. क्यों सिमिलर है? क्योंकि डी और ए बी पैरेलल है. तो जब कभी ये सेगमेंट्स ऐसे पैरेलल होते हैं हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकते हैं. इस साइड का रेशो 8 डिवाइडेड बाय ये टोटल साइड का रेशो, मतलब टोटल साइड का लेंथ 8 प्लस एक्स, ये इक्वल टू होना चाहिए इस साइड का लेंथ 10 डिवाइडेड बाय इस साइड का लेंथ 15. फाइन, तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे. तो इसको आगे सॉल्व करते हैं. 8/8 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये 5 से डिविजिबल है दोनों नंबर्स. 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 3 8 ज़ा 24 इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे 16 प्लस 2x, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 12 इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स. एंड यहाँ से x की वैल्यू आएगी 4. अब देखो इस पे आते हैं. सी डी एफ ये ट्रायंगल और सी ए ई नहीं सी ए जी ये पॉइंट जी है, ये दोनों भी सिमिलर है. क्यों? क्योंकि डी एफ और ए जी ये पैरेलल है. ठीक है, ये उन्होंने दे के रखा है. डी एफ और ए जी ये पैरेलल है. तो यहाँ पे ये वाला जो छोटा ट्रायंगल है सी डी एफ और सी ए जी ये सिमिलर है, तो इसके साइड्स भी प्रोपोर्शनल होंगे. अब देखो सी डी का लेंथ है 8 डिवाइडेड बाय इसका लेंथ है x इक्वल टू होगा ये वाला लेंथ सी एफ, क्योंकि हमने यहाँ पे ये लेंथ लिया है अपॉन ये लेंथ, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे सी एफ अपॉन एफ जी. तो सी एफ का लेंथ कितना होगा? अब देखो सी जी ये टोटल लेंथ 6 है और ये लेंथ y है, तो ये बचा हुआ लेंथ कितना होगा? 6 माइनस वाई होगा. ठीक है, तो ये ट्रायंगल कैसे दिख रहा है? ये 8, ये 6 माइनस वाई, ये गैप है x और ये गैप है y, और ये साइड्स ये ट्रायंगल और फिर ये ट्रायंगल सिमिलर है. तो 8 का रेशो x के साथ इक्वल टू होगा 6 माइनस वाई का रेशो y के साथ. ठीक है, x का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला है, वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे और y का वैल्यू निकालेंगे. तो विल हैव 8 अपॉन x का वैल्यू 4 इज इक्वल टू 6 माइनस वाई अपॉन वाई. तो यहाँ से आएगा 2 इज इक्वल टू 6 माइनस वाई अपॉन वाई. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 2y इज इक्वल टू 6 माइनस वाई, y को इधर शिफ्ट करेंगे 3y इज इक्वल टू 6, और यहाँ से आएगा y का वैल्यू 2. और हमको x इज टू वाई निकालना था, x का रेशो y के साथ, तो 4 का रेशो 2 के साथ, विच इज़ 2 इज टू 1, विच इज़ अगेन ऑप्शन सी. सो नेक्स्ट इज 104. p इज इक्वल टू 2 रेज टू 2/3 प्लस 2 रेज टू 1/3. देन विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट? तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है. सो इट्स गिवन दैट p इज इक्वल टू 2 रेज टू 2/3 प्लस 2 रेज टू 1/3. ऑप्शंस में अगर आप देखो तो p क्यूब के ऑप्शंस है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? क्यूब लगा देंगे इसका. तो p क्यूब क्या होगा? a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला, दैट इज a क्यूब 2 रेज टू 2/3 का क्यूब, फिर आएगा प्लस बी क्यूब मतलब 2 रेज टू 1/3 का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर आएगा प्लस 3ab इन दोनों का प्रोडक्ट. सो 2 रेज टू 2/3 इंटू 2 रेज टू 1/3, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी. ओके, ऐसे टर्म्स आएंगे. सो हमारे पास p दिया है, p क्यूब हमने निकाला, a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b. नाउ विच इज इक्वल टू 3 3 विल कैंसिल आउट, you'll get 2 square, अगेन 3 3 विल कैंसिल आउट, you'll get 2 प्लस 3 इंटू. अब यहाँ पे बेस सेम है
तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। सो यहाँ पे आएगा 2/3 प्लस 1/3 इंटू, अब ये क्या है देखो, ये पूरा का पूरा फैक्टर p ही तो है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे p। सो हमारे पास आ रहा है p क्यूब इज इक्वल टू 2 स्क्वायर विच इज़ 4 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 2 रेज टू 2 प्लस 1 इज़ 3, 3/3 इज़ 1 इंटू p। तो ये आएगा 4 प्लस 2 विच इज़ 6 प्लस 6p। ये है p क्यूब का वैल्यू। तो हमारे पास आएगा p क्यूब माइनस 6p माइनस 6 इज इक्वल टू 0 विच इज़ अगेन ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 107, साइन ऑफ 2 इंटू 2/1 3/2 4/3 एंड सो ऑन x माइनस 1/x-2 इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है साइन ऑफ 2 इंटू 2/1 3/2 4/3, अगला नंबर क्या होगा बताओ। यहाँ पे अगला नंबर होगा, यहाँ पे आएगा 4, ऊपर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, एंड ये चेन चलते जा रही है। x माइनस 1/x-2, ये लास्ट टर्म दिया हुआ है इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे कैंसलेशंस होंगे, ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट, 3 के साथ कैंसिल आउट, 4 के साथ कैंसिल आउट। कहने का मतलब अगर मान लो आप इतने ही टर्म्स लेते तो सब कैंसिल आउट होता, यहाँ पे 5 बचता, यहाँ पे 1 बचता, ठीक है। फिर से देखते हैं, ये साइन ऑफ 2 इंटू 2/1 3/2 4/3, अगला टर्म होगा 5/4 6/5, यहाँ तक उन्होंने दे के रखा है 4/3 तक। तो क्या हो रहा है, 2 यहाँ पे 2 आ गया, 3 यहाँ पे 3 आ गया, 4 4 5 5 6 6, ऐसे टर्म्स चलते जा रहे हैं, इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब 2 के साथ कैंसिल आउट होगा, 3 के साथ, 4 के साथ। अगर आप इतने ही टर्म्स लेते तो यहाँ पे 5 ऊपर वाला टर्म और यहाँ का ये जो 1 ये बचा हुआ होता, बट ये सीरीज चलते जा रही है, 5 के साथ कैंसिल आउट होगा, 7 7, ऐसे चलते जाएगा। तो लास्ट में जाके ये x-2 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे x-2 का टर्म होगा उसके साथ, तो बचेगा यहाँ पे x-1। तो यहाँ पे आएगा आंसर साइन ऑफ 2 इंटू x-1 इज इक्वल टू 1। साइन कौन से एंगल के लिए 1 आता है, 90 डिग्रीज के लिए आता है। सो 2 इंटू x-1 इज 90 डिग्रीज, x-1 इज 45 डिग्रीज। 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 45 डिग्रीज आएगा, मीनिंग x इज इक्वल टू 46 डिग्रीज। 46 डिग्रीज इसका आंसर है, विच इज़ ऑप्शन डी।